Good morning, dear students. Today we will revise the lesson The Sound of Music, written by Deborah Cole. Deborah Cole is an Indian writer. Deborah Cole was born in India, grew up in Toronto, Canada. टोरंटो जो है सिटी है कनाडा के अंदर. ग्रेजुएटेड इन इंग्लिश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न Ontario and moved to Ottawa for a job with the Unitarian Service Committee. We need not to learn more about the writer. Just we have to learn only name of the writer, The Sound of Music. This lesson having two parts. First part is Evelyn Glennie listens to sound without hurting it. This is the story about a blind young girl, teenage girl, Evelyn Glennie, जो कि साउंड को सुनती है. एक होता हियर मीन्स ज़बरदस्ती कानों में कोई आवाज़ आना. एक लिसन का मतलब होता है उस चीज़ को सुन के इम्प्लीमेंट करना, जानबूझ के सुनना उसको. विदाउट हियरिंग इट, यानी हियरिंग कट का मतलब क्या है कि उसकी कानों को सुनता नहीं है, वो ब्लाइंड भी है और वो क्या है, सुन भी नहीं सकती है. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी? द थीम ऑफ द स्टोरी इज Evelyn Glennie is a multi-percussionist. यानी परक्यूनिस्ट का मतलब क्या है? वो एक कई जो ताल वादक होते हैं ना, परक्यूनिस्ट का मतलब जो बहुत सारी जो ट्यूनिंग को समझ सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परक्यूशनिस्ट. ठीक है. शी कैन प्ले अबाउट 1000 इंस्ट्रूमेंट्स विद परफेक्शन. वो लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत परफेक्शन के साथ वो प्ले कर सकती है, बजा सकती है. शी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. वो साउंड को सुनती है, उसको महसूस करती है बिना सुने ही. एवलिन फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड बिकेम ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन. एवलिन जो है ना, अपनी जो फिज़िकल डिसेबिलिटी थी, क्या थी उसकी फिज़िकल डिसेबिलिटी? उसकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी थी कि वो सुन नहीं सकती थी. ठीक है. बिकेम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन. यानी हज़ारों डिसेबल का मतलब कोई अंधा है, बहरा है, ठीक है, किस मतलब हैंडीकैप. ठीक है. डिसेबल पर्सन, हज़ारों डिसेबल पर्सन के लिए वो क्या बनी थी? इंस्पिरेशन बनी थी. अब उससे अर्ली लाइफ क्या था उनका? एवलिन वॉज प्रोफाउंडली डीप. प्रोफाउंडली मतलब डीपली, बहुत ज़्यादा, completely लगा. She was 11 years old when it was discovered that she had the hearing disability. यानी जब वो 11 ईयर की थी तब उनको पता चला था, उनके घर वालों को, कि वो उसके अंदर एक hearing disability है. She wanted to pursue her career in music but her teachers discouraged her. वो अपना करियर जो है ना आगे बढ़ाना चाहती थी म्यूज़िक के फील्ड में, लेकिन उसकी टीचर ने उसको डिस्करेज किया. आई वॉन्ट टू टेल यू व्हेन शी वॉज ओनली 8 years old, and after that she didn't get here. When she had gone to the piano class and she couldn't hear her turn, and teacher also noted that her academic record was going down. So her principal called on her mother, and the principal, the teachers suggested her mother to get her checked that she was
disable or not. Then her mother got that she was completely disabled. She can't hear anything. It was Ron Forbes who recognized her potential and spotted her in achieving her goal. तो ये क्वेश्चन आपका MCQ में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है कि कौन था जिन्होंने उनकी पोटेंशियल्स को समझा, पहचाना और उनको अपना गोल अचीव करने में सपोर्ट किया. तो कौन थे? रॉन फॉब्स. तो इट वॉज रॉन फॉब्स हु रिकॉग्नाइज्ड हर potential and supported her in achieving her goal. He advised her not to listen through her ears. उन्होंने उनको एडवाइस किया कि वो अपने कानों के थ्रू ना सुने, बट ट्राई टू सेंस एंड फील, बल्कि वो सेंस से, अदर सेंसेस से, और उसको फील करे, जो भी साउंड को फील करे, यानी सुने नहीं, उसको फील करे अपनी बॉडी के साथ. Soon she was excited. इससे उसको बड़ी एक्साइटमेंट हुई उसकी भी, इन्होंने जो भी सलाह दी है वो अच्छी दी है, तो ये मुझे अडॉप्ट कर लेनी चाहिए. शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अबव एंड लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन. तो यहाँ पर से भी एक क्वेश्चन अराइज होता है. शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट, यानी जब हायर ड्रम की वाइब्रेशन थी उसने कहाँ फील की? अपनी वेस्ट अबव, यानी वेस्ट से ऊपर, और लोअर ड्रम की कहाँ से फील की? वेस्ट डाउन, यानी वेस्ट से नीचे. लेटर शी रियलाइज दैट शी कुड फील द वाइब्रेशंस इन एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी. बाद में उसने रियलाइज़ किया कि वो अपने बॉडी के हर पार्ट से वाइब्रेशन को फील कर सकती थी. दिस टिंगल्ड इन हर स्किन, यानी वो उसको जैसे स्किन के अंदर भी झुंझुनाहट एक पैदा हो. टिंकल का मतलब क्या होता है? झंझनाहट सी पैदा होना करना, जिसको बोलते हैं. हर स्किन, हर चीक बोन्स एंड इवन हेयर, यानी उसको अपने हेयर से भी इवन वो, यानी जब हमारी एक सेंस काम नहीं करती है तो कहते हैं ना, हमारी सिक्स सेंस जो है ना वो बहुत ही शार्प हो जाती है. वो कानों से सुन नहीं सकती थी, तो उसकी जो फील करने की सेंस थी, यानी उसकी जो सिक्स सेंस थी वो बहुत ही शार्प हो गई थी. शी हैड लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू द साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, यानी अब उसने सीख लिया था अपनी बॉडी को खोलना. अपनी बॉडी को खोलना मतलब अपनी बॉडी के थ्रू जो है ना सेंस करना, उसको फील करना, ठीक है. एंड माइंड टू द साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, और अपने दिमाग से जो है ना उसने साउंड को और वाइब्रेशन को पहचानना शुरू कर दिया था, फील करना शुरू कर दिया था. आफ्टर दैट शी नेवर लुक बैक, और उसके बाद तो कभी उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, वो लगातार आगे बढ़ती चली गई. अब है अचीवमेंट ऑफ एवलिन. एवलिन ज्वाइंड द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. यानी उसने क्या किया? अकेडमी ज्वाइन कर ली, और जब उसने अकेडमी ज्वाइन की थी तो वो 17 ईयर की भी नहीं हुई थी. उससे पहले उसने अकेडमी ज्वाइन कर ली थी. तो उसने बहुत एक प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ज्वाइन की थी म्यूज़िक की, और उसमें उसने हाईएस्ट मार्क्स गेन किए थे, स्कोर किए थे इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. यानी उस अकेडमी की जो हिस्ट्री थी, कहते हैं ना कि इसने मतलब हिस्ट्री बना दी. हिस्ट्री बनाने का मतलब क्या है कि पीछे किसी ने भी इतना गेन नहीं किया था, ठीक है, तो जितना उसने गेन किया था. शी वर्कड विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी अगर हम किसी काम के प्रति डिटरमाइन हैं और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ अगर हम काम करते हैं तो वो हमें हमारे गोल की तरफ, हमारे गोल को अचीव करने में हम बड़े सक्सेस हो जाते हैं. अब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, यानी शी बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द डीफ चिल्ड्रन. उसने कई एकेडमी में जा कर के, कहीं भी जा कर के उसने फ्री अपने सेशन दिए. शी गोट राइट टू द टॉप इन 1991. शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. उसको क्या मिला?
उसको उस साल का सोलोइस्ट, प्रेस्टिजियस सोसाइटी का प्रेस्टिजियस फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस जो सोलोइस्ट अवार्ड था वो उसने प्राप्त किया। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, जो रेगुलर जो क्लास देती थी, ठीक है, उसके अलावा एवलिन गेव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स, और वो अपनी जो संगीत की शिक्षा है वो प्रिजन में जा कर के, जेल में जा कर के, हॉस्पिटल्स में जा कर के वो वहाँ पर अपने सेशन देती थी फ्री में। शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, यानी डीफ चिल्ड्रन के लिए तो वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन थी। कहते हैं शाइनिंग स्टार, शाइनिंग स्टार का मतलब उभरता हुआ। शी अकम्पनिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज टू, उसने अपनी उम्र के से दुगनी उम्र के लोगों के लिए वो एक प्रेरणा थी। शी अर्न नेम इन ऑर्केस्ट्रा, और उसने अपना नाम किस में कमाया? ऑर्केस्ट्रा में। शी इंस्पायर्ड हैंडीकैप्ड एंड मेड देम बिलीव इफ़ शी कुड डू दैट वाई दे कांट, और उसने हैंडीकैप लोगों को इंस्पायर किया कि देखो जब मैं सुन नहीं सकती हूँ लेकिन फिर भी मैंने म्यूज़िक की फील्ड में, क्योंकि म्यूज़िक के लिए तो सुनना बहुत ज़रूरी है ना, कि हर उसकी जो ताल है, ट्यून है, वो अलग अलग सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसने सिर्फ फील करके ही बहुत बड़ा गोल हासिल किया था। तो इसलिए वो जो हैंडीकैप पीपल थे उनके लिए इंस्पिरेशन थी। उसने इंस्पायर भी किया हैंडीकैप को कि एंड मेड देम बिलीव, उनको विश्वास दिलाया इफ़ शी कुड डू दैट वाई दे कांट, अगर वो ऐसा कर सकते तो वो क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बंदे का अपना विश्वास ही नहीं है कुछ भी करने का तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके अंदर चाहे मर्जी जितनी पोटेंशियलिटी हो। लेकिन अगर एक इंसान के अंदर पोटेंशियल वो नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि जो भी इंसान के अंदर पोटेंशियल है वो उसको पहचान रहा है, तो इट मीन्स क्या है, वो कॉन्फिडेंट है। और अगर वो अपने अंदर की पोटेंशियलिटी को नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर इंसान कॉन्फिडेंट है तो वो पोटेंशियल को क्रिएट भी कर सकता है, ठीक है, और उसके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन है। मेन पॉइंट ऑफ दिस लेसन इज एवलिन ग्लैनी was 8 when her hearing disability was noticed first time by her mother, and at 11 her disability was discovered at school. यानी एवलिन की जो डिसेबिलिटी थी हियरिंग की, वो जब वो 8 साल की थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब वो 8 साल की थी तब नोटिस की गई थी फर्स्ट टाइम, लेकिन 11 ईयर की जब तक 3 साल तक उसने मतलब वो स्टडी में भी डाउन आती चली गई, स्कूल में भी जो कुछ टीचर कराते थे वो समझ नहीं पाती थी, वो सुन नहीं पाती थी, तो तब जाके डिस्कवर हुआ था कि वो बिल्कुल ही एंटायरली वो डिसेबल है। शी वांटेड टू मेक हर करियर इन म्यूज़िक बट हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर, मतलब वो अपना करियर जो ना म्यूज़िक में बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, उसको हतोत्साहित किया कि नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फॉर्चुनेटली शी मेट रोन फोर्ब्स द percussionist who identified her potential and supported her in achieving her goal. Fortunately मतलब भाग्य की बात हुई ना ये, कि भाई वो उनसे मिली और उन्होंने इतना इनको एनकरेज किया कि उन्होंने उनके अंदर जो पोटेंशियल था उसको समझा, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको सपोर्ट किया उसके गोल हासिल करने में। ही ट्रेंड एवलिन टू सेंस द म्यूज़िक, उसने खुद जो है ना उसको ट्रेन किया, उसको ट्रेनिंग दी किस बात की, कि म्यूज़िक को जो है ना वो सेंस करे, फील करे, इसके थ्रू वाइब्रेशंस के थ्रू इन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कि जो वाइब्रेशन आएंगी, देखो म्यूज़िक जब बजता है तो वाइब्रेशन तो आती हैं, तो उन वाइब्रेशन को अपनी बॉडी पार्ट से फील करें, ये उन्होंने उसको सिखाया। एवलिन फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट स्टूडेंट, और एवलिन ने भी उसको फॉलो किया एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह, क्योंकि वो चाहती थी, उस फील्ड में उसका इंटरेस्ट था और उसने फर्म डिटर्मिनेशन कर लिया था उसके बाद कि भाई मुझे ये सब करना है, और उसने एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह उसको फॉलो किया। एंड इन द मीन टाइम शी हैड लर्न टू ओपन हर बॉडी, उसने उसी वक्त सीख लिया था। टू ओपन हर बॉडी का मतलब क्या है,
एक्स्ट्रा सेंसेस के साथ जो ना अपनी बॉडी को मतलब उसको म्यूज़िक के साउंड को, वाइब्रेशन को समझना। एंड माइंड, शी हैड लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। माइंड का मतलब ही क्या होता है? माइंड इट, डोंट माइंड इट का मतलब क्या होता है कि इस चीज़ को दिल से नहीं लगाना, लेकिन उसको हार्ट और बॉडी से जो है ना उसने समझना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर दिस शी नेवर लुक बैक, उसके बाद तो उसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, वो आगे बढ़ती चली गई थी। Evelyn joined the famous Royal Academy of Music and worked hard with strong determination. In fact, she reached the peak of her career. In 1991, she bagged the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. यानी 1991 में शी बैग्ड का मतलब उसने प्राप्त किया क्या? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है। She toured the world for her concerts and became a kind of workaholic। यानी उसने पूरे वर्ल्ड का टूर किया अपने कंसर्ट देने के लिए, अपने सेशन देने के लिए, और वो जो है ना एक टाइप से क्या बन गई? वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक का मतलब एक जो काम के प्रति, जो वर्कहॉलिक जिसको बोलते हैं, जो काम के प्रति बहुत प्यार हो जिसका। ठीक है। यानी उसका एक फ्री सेशन देती थी, फ्री कंसर्ट देती थी, तो इसका मतलब क्या था? वो फ्री काम करने वाली थी, उसका काम के प्रति जो है ना बहुत ही लगन थी। अपार्ट फ्रॉम दिस शी गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन सून बिकेम ए shining star and inspiration for not only the disabled ones but for all। एवलिन जो है ना जल्दी ही एक शाइनिंग स्टार बन गई और उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई जो डिसेबल थे, वंस बट फॉर ऑल, यानी सभी के लिए। ठीक है। शी अचीव्ड मोर देन मोस्ट पीपल डू ट्वाइस हर एज, यानी अपनी एज से दुगने उम्र के लोगों से भी उसने ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर ली थी। ठीक है। अचीव करने का मतलब उसने जो उसकी अचीवमेंट्स थी वो उसके डबल जो एज के इंसान थे उनसे भी ज़्यादा उसने प्राप्त कर ली थी। The second part of this lesson is the शहनाई of बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। इसको हम नेक्स्ट डे करेंगे। So today we wind up here with the first part of this lesson. First part of this lesson is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Okay, bye.